आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th BSCB बोर्ड की जो अंग्रेजी की बुक रेनबो सेकंड है उसकी आज मैं फायर हिम जो पोएम है जो KKN दारूवाला के द्वारा लिखित रचना है, आज मैं उसकी टेक्स्ट टू टेक्स्ट चर्चा करूँगा। इससे पहले कि KKN दारूवाला के बारे में मैंने वीडियो बना के डाला है, उसे भी आप अवश्य देखें, तभी ये इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा भी। जैसे कि मैं बातें करूं कि फायर हिम KKN दारूवाला के द्वारा रचित एक रचना है जो साहित्य अकादमी अवार्ड के प्राप्तकर्ता थे। उनकी कविताएं उनके ही शब्दों में होती थी। उन्होंने घाट पर जो जल रहा था का वर्णन किया है। जो घाट यहाँ क्या है कि बर्निंग घाट बोले तो जहाँ पे लाश को जलाया जाता है, उसका वर्णन इन्होंने किया है। घाट में कुछ सामान को छोड़कर सब कुछ जल गया था। लाल रंग पूरे आकाश में फैला हुआ था और उससे निकले हुए धुएं से ऐसा लग रहा था कि पूरा आकाश धुआं सबको निगल गया हो और ग्रे कलर रंग की राख केवल छोड़ दिया हो। कवि कहते हैं कि वह इस आग को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने यह कहा कि ऐसी आग जो 25 साल से जब उनका जन्म हुआ था कभी नहीं लगी थी। उन्होंने शायद गलती की थी, इसलिए वह माफ़ी भी मांग रहे थे, क्योंकि जो रस्ट्रियन जो लोग होते हैं वो आग को बहुत ही पवित्र मानते हैं और वे लोग डेड बॉडी को आग में नहीं जलाते। शायद इसी कारण उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो कभी गलती किए हैं और वो गलती के लिए ही माफ़ी मांग रहे हों, ऐसा इस पोएम के लिखावट से ऐसा पता चलता है। और यह वही आग है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक है, उसी के बारे में इन्होंने लिखने की कोशिश की। अब इसी ऐसा वर्ड टू वर्ड जैसा टेक्स्ट टू टेक्स्ट जिसकी मैं बात करूं कि इसे क्या लिखें इन्होंने। इसे कहा जाता है कि फायर हिम मतलब होता है प्रशंसा गीत, सॉन्ग ऑफ प्रेज के रूप में, जो प्रार्थना के रूप में इन्हें लिखा जाता है, उसी को हम कहते हैं हिम। द बर्निंग घाट एरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। ये जो जलती हुई घाट है जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, बिल्कुल आग उसमें से भड़क उठा था। केवल उसमें से उसकी बिना दहन की जो आग जो दिख रही थी, जो कि आग लगने के बाद जो देखते हैं ना, पूरी आग जो पूरी इसमें लगी हुई दिखाई प्रतीत हो रही होती, उसी को फॉस्फोरेसेंस के नाम से जानते हैं। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासेस बाय। इधर उधर भटकने वाले जो घोस्ट हैं वो भी जो यात्री उस रास्ते से क्रॉस कर रहे थे उसे डराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। एज मून लाइट स्कैटर्ड अमॉन्ग द बोन्स। इवन ऐसा दिख रहा था जैसे लाइक और एज जिसमें लगा रहे, तो इसका मतलब है क्या कि जो कि वो सिमिली होता है, जिसे कंपैरिजन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें से निकलने वाली जो आग थी वो उसी प्रकार से निकल रही थी जैसे मानो कि बोन्स से, हड्डियों से वो रोशनी गुजर रही हो। वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। एक बार की बात है कि मैं सवेर में मॉर्निंग के समय मैं क्या कर रहा था कि उसी रास्ते से मैं टहलते घूमते हुए नदी के किनारे और उस घाट की तरफ मैं टहलते हुए जा रहा था। वी सॉ एम्बर्स लॉजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। यहाँ वी जो वर्ड लगाया गया है, ये वी यहाँ तो लिखने वाले तो केवल पोएट ही हैं, लेकिन वी क्यों लगाया? वी लगाने के पीछे रीज़न है क्या कि वो खुद और उनके पापा साथ में थे और उन्होंने क्या देखा उन लोगों ने कि एक आग की लपट, आग की अंगारा, क्योंकि वो केवल उसमें से क्या दिख रही थी कि क्रूएल रेडनेस दिख रहा था। बिल्कुल निर्दय से भरी हुई जो लालिमा है, जो आग जो पूरे उसे डेड बॉडी को जलाने का काम कर रही थी, पूरा उसमें दिख रहा था। टू द ग्रे एस दैट सॉलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। जो कि ये सारे के सारे जो क्रूएल रेडनेस है वो क्या कर रही कि पूरी आग की जो अंगारे हैं, जो लपट है, वो बिल्कुल सब उसको जलाकर उसको टर्न उसमें किस में ला दिया है? ग्रे एस में ला दिया है। एस मतलब राख होता है। दैट सॉलो जो सब कुछ निगल गया है, केवल छोड़ा क्या है? हाफ कुक्ड लिम्स, जो कि अध जली जो रेस्ट बॉडी है। लिम्स मतलब पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है, जिसको आप पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि एक हैंड लिम्स होता है और एक फोर लिम्स होता है, तो उसमें आप पढ़े भी होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। तो हाफ कुक लिम्स जो जला जो लिम्स है वही बस बचा हुआ है। बोर विटनेस टू द फायर्स डिवॉचरी। ये ऐसा दिखने से पता चल रहा है कि जो अधजली जो बॉडी है वो किस किस पहचान के रूपों में बची हुई है। तो जो अयासी, जो भ्रष्टाचरण है, शायद इसी को शो करने के लिए वो जो बची हुई जो हड्डियां हैं, जो जली हैं, जो नहीं जली हैं अंग, वो शायद उसी का द्योतक है।
माई फादर सेड यू सी दोज हार्वर्ड फिंगर्स, मेरे पापा ने कहे कि क्या वो जो अधजली जो उंगलियां हैं क्या तुम उसे देखते हो। और अर्थात क्या कि यहाँ से इनके पापा भी उन्हें समझाने की कुछ कोशिश करते हैं कि आखिर वो जो अधजली जो उंगलियां हैं तो उसे तुम उसे देखते हो। इसके जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। एंड बोन स्टब्स द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स डेड, ये बोन स्टब्स है। इट्स स्टब्स मतलब क्या होता है, जली हुई बॉडी। द रिमेन्स दैट हैव नॉट बीन बर्न, जिसे जलाया नहीं गया हो, क्या वो सब देखते हो। उनके पापा उनसे पूछते हैं, किससे, तो पोएट से। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, जानते हो कभी कभी ना वो जो आग होती है ना इसे जलाना भूल जाती है। आ जोरेस्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड, जोरेस्ट्रियन होते हैं जो कि आई, मैं तो एक जोरेस्ट्रियन था, अर्थात क्या कि जो कि एक पारसी जाति से बिलोंग करने वाले लोग को जोरेस्ट्रियन कहते हैं, जो कि प्रॉपर एडजेक्टिव है ये। और मेरा बच्चा फिंगर्स क्लींस्ड, जोर से मुट्ठी बांध लिया, और इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, नॉट मतलब मुट्ठी होती जो कि ये मैंने इतना जोर से मैं मुट्ठी को बांधा कि उसमें से कुछ दर्द भी होना शुरू हो गया। आई सोर टू सेव फायर, मैं कसम खाया, मैं शपथ लिया, स्वेर से बना है सोर, मैंने शपथ लिया कि मैं आग से क्या करूँगा, बचाऊँगा। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आग की वो जो भुलक्कड़पन है ना, मैं उस आग की जो भुलक्कड़पन है किससे, तो द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जो भुलक्कड़पन की जो पाप है, सीन मतलब जो पाप होता है, उसकी भुलक्कड़पन की पाप से मैं उसे आग से मैं क्या करूँ, उसे मैं बचाऊंगा। मैं इसके लिए प्रति मैं क्या किया, मैं शपथ खाया लिया। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सिंस, जानते हो कि मैंने इस चीज़ों को मैं कभी भी नहीं भूला, क्योंकि एंड 20 ईयर्स लगभग 20 साल लगभग हो गए थे। एट एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, मैं अपने आप को पहली जब से जन्म मेरा हुआ था तब से लेकर आज तक कि मैं पहली इस प्रकार की फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, इस प्रकार की आग की लपट में पहली बार देखी, जिसे मुझे ऐसा दिखाया गया। और इसमें जो कंसाइंड है, कंसाइंड का मतलब होता है भेजना, जो मुझे भेजने के लिए देखने जाने के लिए मुझे भेजा गया था, जो मैंने देखा था। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स, जानते हो कि जो जहाँ पे जो कब्रगाह था, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी को जो कब्रगाह में जो लेके जाया जा रहा था दफनाने के लिए, उसकी दूरी कितनी थी, लगभग 1000 माइल्स की दूरी पर थी। और ये डेड बॉडी को उन्होंने क्या किया, जला दिया। द फायर हिम सेड टू मी, यहाँ फर्म है, ये फर्म हमारे समझ से फायर होना चाहिए, FIRE। द फायर हिम सेड टू मी, ये फायर हिम मुझसे कुछ कहा। यू स्टैंड फॉर गिवन, और ये अपने आप में खड़ा होकर ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। तुम यहाँ खड़ा हो और तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है। यू स्टैंड फॉर गिवन। ब्रोकन येट रिवेलियस आई सोर दिस टाइम, मैं अंदर से टूट चुका था। क्यों, क्योंकि मैं इसके प्रति मैं आज्ञा का पालन नहीं किया था। क्यों, क्योंकि ये जोरेस्ट्रियन थे, और जोरेस्ट्रियन लोगों में डेड बॉडी को जलाना शुभ नहीं माना जाता, और इन्होंने क्या कर दिया था, ये डेड बॉडी को जला दिया था। आई सोर दिस टाइम, कि मैं इस समय कसम खाया, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, किस प्रकार की जो फॉरगिवनेस है, इस फॉरगिवनेस की पाप से मैं इसे बचाऊंगा। इस प्रकार से मैंने क्या किया कि उसने कसम खाया, और उन्होंने शायद ये गलती भी की थी, इसलिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। फॉरगिव मतलब माफ़ी मांगना। और ये वही वो आग है जिसने सब कुछ बर्बाद कर डाला था। नहीं, आज ये पोएम आपका फायर हिम खत्म हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।